गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली का डेली तो नहीं लेकिन सप्ते में 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है, ठीक है। और आज करेंगे 30 मिनट में 50 सवाल, जैसे कि हम लोग का एग्ज़ाम में होता है। और आपका जो स्कोर आता है 50 क्वेश्चंस में, वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी जान सकूंगा कि आप 30 मिनट में कितने सही कर रहे हैं और कितने गलत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले करेंगे सेक्शन ए, उसके बाद करेंगे सेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा लोकमान्य तिलक ने किस आंदोलन में दिया गया था? ऑप्शन ए में होम रूल, बी में भारत छोड़ो, सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में स्वदेशी आंदोलन। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, होम रूल, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर सवाल में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी में महात्मा गांधी ने, सी में जवाहरलाल नेहरू ने और डी में सुभाष चंद्र बोस ने। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 3rd नंबर सवाल में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में देहरादून, बी में खड़गवासला, सी में कोयम्बटूर और डी में मऊ। तो 3rd का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर सवाल में विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, 500 हो सकती है। याद रखिएगा, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है भैया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल में सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, पुष्चल। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। चलिए, उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल में ऐसा सागर कौन सा है जो 3 महाद्वीपों को छूता है? भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भूमध्य सागर जो है मतलब कि 3 महाद्वीपों को छूता है। चलिए, उसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल, ये सवाल पिछली बार एमआर के एग्जाम में आया था। आप जाके प्रीवियस सवाल को देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, कहीं कहीं दिया गया है क्या नाम कि ऑटोमेटिक, ठीक, ऑटोमेटिक टेलर मशीन दिया गया है। तो देखिए, एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम में ये ऑप्शन रहा, ये भी रहा, ये भी रहा, अगर यहाँ पे ऑटोमेटेड की जगह ऑटोमेटिक अगर रहा है तो फिर क्या कीजिएगा? तो आप डी पे टिक लगा देना, ठीक है। ये ध्यान रखें कि ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक अगर दोनों रहे, मतलब दोनों रहे, तो आप अपना ऑटोमेटेड वाला पे टिक लगाइएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का पूरा नाम, क्योंकि यहाँ से भी 2 नंबर का सवाल आपके एमआर के एग्जाम में 100% आता है। जितने भी फुल फॉर्म से नाम है ना, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगे देखिए 8 में प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1764, 1761, 1757 और डी में 1739। 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, 1757 में। चलिए, उसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल में राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है भैया? राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त और डी में कवि प्रदीप। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के लेखक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 10 में PIL का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। और सी में देखिए, इसका सिंपल सा 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए, उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न में जंगल बुक के लेखक कौन है भैया? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। याद रखिएगा, जंगल बुक के जो लेखक है ना, रुडयार्ड किपलिंग है। 11 ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, डफरीन था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो था डफरीन। चलिए,
आगे देखिए 13 में HAL का संबंध है। HAL का संबंध है युद्धपोत निर्माण, टैंक निर्माण, मिसाइल निर्माण या फिर एयरक्राफ्ट निर्माण। 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, एयरक्राफ्ट निर्माण। इसका मतलब होता है HAL का संबंध जो है एयरक्राफ्ट निर्माण होता है। चलिए आगे देखिए 14 में माउंट एवरेस्ट चोटी किस देश में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में चीन, बी में भारत, सी में नेपाल, डी में भूटान। 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट चोटी जो है ना ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 15 में अशोक सम्राट का किस धर्म से संबंध था? ऑप्शन ए में हिंदू, बी में जैन, सी में बुद्ध और डी में जोराष्ट्र। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, बुद्ध। अशोक सम्राट किस धर्म से संबंध था? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, बुद्ध से। चलिए आगे देखिए 16 में HMT का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हिंदुस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग, बी में हिंद मोटर ट्रांसपोर्ट, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और डी में हिंदुस्तान मशीन ट्रेनिंग। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स होता है। याद रखिएगा 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। चलिए आगे देखिए 17 में इंडिडा डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिडा डिवाइडेड के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में जवाहरलाल नेहरू। 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना, बोध गया, सारनाथ या फिर कोलकाता। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए 19 में खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल में भारत के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लिए हैं? कपिल देव, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी और डी में श्रीनाथ। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनिल कुंबले। ठीक है, भारत के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लिए हैं? अनिल कुंबले। राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए 21 में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है भैया? सब लोग को पता होगा, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, इस्लामाबाद है ना पाकिस्तान की राजधानी। जितनी भी राजधानी से सवाल है देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल आएगा आपके एग्जाम्स में। चलिए आगे देखिए 22 में प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, सी में 22 अक्टूबर 1952 और डी में 16 अगस्त 1952। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल में तुगलक वंश की स्थापना किसने की? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने और डी में खिज खां ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। आगे देखिए 24 में सिलवासा किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है भैया? गोवा, लक्षद्वीप, दमन दीप, दादर व नागर हवेली। 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दादर व नागर हवेली की जो राजधानी है सिलवासा है। चलिए उसके बाद देखिए 25 नंबर सवाल में भारत का मानक समय कितने देशांतरों से लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। याद रखिएगा भारत का मानक समय कितने देशांतरों से लिया जाता है भैया? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए हम करते हैं अब खंड ख यानी सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में करेंगे 25 सवाल और 25 अंक का होता है, आपको पता है। चलिए देखिए पहला सवाल देखिए मैथ का है। आज कोई दिक्कत नहीं होगा, कल जैसा नहीं होगा। कोई व्यक्ति एक वस्तु को मतलब कि 8,500 रुपये में खरीदता है और उसे 8,000 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा भैया? देखिए 5%, 15%, 100/17% या फिर 10%। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
100/17%। अब समझिए कैसे होगा, देखिए हल मतलब कि 8500 रुपये में आप मतलब कि खरीदा, किसी भी पेन का मैंने खरीदा 8500 में, और इसे मैंने बेच कितना में दिया भैया, मतलब कि 8000 में बेच दिया, दे रहा है ना 8500 में खरीद के और 8000 में बेच दिया, तो हानि हो रहा है ना 500 रुपये का। तो कितने पे हो रहा है भैया, तो 8500 पे हो रहा है ना, तो 500 बटा में 8500 इंटू 100 कीजिएगा ना, तो ये देखिए 20 तो 20 कट दिया, और इसको काट दीजिए, 17×5 = 85, तो 100/17 हो गया ना, तो 100/17% हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 2 नंबर सवाल में 4x + 3 = 8x - 9, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए 4x + 3 = 8x - 9 है ना, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको मान लीजिए कि जो 3 और 9 है ये तो मतलब एक इसमें तो x नहीं है ना, इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दीजिए, जो x वाला है उसको एक जगह कर देना, और 9 + जो 3 उसको एक जगह कर दीजिएगा। तो देखिए 9 + 3 एक जगह कर दीजिए, बराबर 8 इधर है ना, बराबर 8। इसको देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जो बराबर वाला है ना चिन्ह, बराबर वाला आप चिन्ह ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे समझिए 4x + 3 बराबर 8x माइनस कितना है 9 है, तो यहाँ पे देखिए 3, ये 3 प्लस इधर जो प्लस है ना, ये जो प्लस में है तो प्लस में उठ के आ जाएगा 9, बराबर ये जो 8x है, 8x ये तो 8x रह ही जाएगा इधर ही, मतलब कि बराबर की इधर, उसके बाद जो ये 4 जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर ये प्लस में तो एक्चुअल में है ही पहले से, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पे समझ सकते हैं, इतना तो सबको आता होगा। और इसको दोनों का ऐड कीजिए, 9 3 12, और इसको घटाइएगा तो 4x आ जाएगा, तो 12 बराबर 4x, तो x बराबर 12/4 काटिएगा तो 3 आ जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 3rd नंबर सवाल में, यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उस राशि का उसी ब्याज की दर से 5% का सर, ठीक है 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ इसका हल देखिए, आप आराम से देखिए, यहाँ पे तो सब चीज़ दे रहा है ना, कि मूलधन हमारा कितना है भैया 500 दे रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए हल में 500 है, समय है 2 वर्ष, यहाँ पे दिख रहा है ना, ब्याज कितना है 100 है, यहाँ पे ब्याज 100 रुपये है, बट इसमें कर है तो उस राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा भैया। तो देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए, दर बराबर होता है क्या, आपको फॉर्मूला याद होगा, दर बराबर हो जाएगा आपका ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुना समय। ठीक है, यही होता है ना सूत्र। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 100, तो एक्चुअली में क्या है आपका ब्याज हो गया, और 100 गुना 100 हो गया, ये तो फॉर्मूला में 100 है, उसके बाद बटा में मूलधन है 500, बट इंटू 2 कर दीजिएगा, इसको पूरा काटिएगा, आ जाएगा 10%। ठीक है, दर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे पुनः दर बराबर 10%, इसके लिए हम ये मतलब कि आपको ट्रिक भी बताएंगे, वो समझिएगा। अगर आपको दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको समझ में वो अपना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब फिर निकालिए, दर 10% है, मूलधन 500 है, और समय जो है आपका 5 वर्ष है, यहाँ पे दिए गए ना, सब निकल गया। इसको ब्याज निकाल लीजिए, क्योंकि पूछ रहे ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो ब्याज निकाल लीजिए, इस टाइप से आ जाएगा आपका 250 रुपये राइट आंसर। चलिए एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सवाल तो यही कर है ना, ट्रिक देखिए, 2 वर्षों में 100 रुपये कर है ना, 2 वर्षों में 100 रुपये, तो 5 वर्षों में कितना, तो 5 वर्षों में हो जाएगा 100/2 × 5। सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जब 2 वर्षों में 100 रुपये होता है तो 500, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि हम 2 वर्ष में 100 रुपये कमा रहे हैं, समझिएगा 2 वर्ष में हम 100 रुपये कमा रहे हैं, तो कह रहे हैं 5 वर्ष में, तो 2 वर्ष में 100 रुपया, तो 2 वर्ष और डालिएगा तो कितना 100 रुपये हो जाएगा, और आधा वर्ष के लिए 50 रुपया। तो ऐसे ही मुझबानी निकल जाएगा, मैथ ट्रिक वाला कोई बातें नहीं है, आप समझ सकते हैं, पूरा क्लियर है। फिर से समझिए, डाउट है तो 2 वर्ष में 100 रुपये, तो पूछ रहे 5 वर्ष में कितना। जब हम बच्चा किसी भी कैंडिडेट 2 वर्ष में अगर हम 100 रुपये कमाते हैं, तो 5 वर्ष में कितना कमाएंगे। तो एक और मान लो जो कि भैया 2 वर्ष में 100 रुपये कमा रहे हैं, तो 2 वर्ष और ले लो, तो 100 रुपये और ले लो, तो और आधा ले लो 2 वर्ष में ना, आधा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष का है ना, तो 2 वर्ष का आधा होगा, तो आधा कीजिएगा तो उसका आ जाएगा 50। तो ये तो सिंपल से है कि सोच के ही बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 4 नंबर सवाल में 4x = 64, तो x का मान, तो 4x = 64
ठीक है, तो x बराबर 64/4 आराम से कट जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए 5 नंबर सवाल में, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक मत बनाना यार, एग्जाम में बहुत ही दिक्कत होगा। समझिए, साधारण विधि से क्रय मूल्य निकालने का जो तरीका है यहाँ पे देख लीजिए, 375 बटा में 100 प्लस 25 बटा में 100 करके 300 लाया है। मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे ये बना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 25% का लाभ, इसका मतलब क्या आपने सोचा, 25% का लाभ का मतलब क्या 125, 20% का हानि का मतलब क्या 120% का हानि का मतलब क्या, मतलब कि 100 में आप 20 को घटाएंगे यानी 80। ठीक है, हो गया ना, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे दे रहे हैं, ट्रिक वाला पे देखिएगा थोड़ा सा, ये पेन वाला पे, तो ये क्या है ना कि क्वेश्चन ऐसे हट जा रहा है। तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, यहाँ पे 20% हानि का मतलब बोले तो 80 हो गया। ठीक है, और 25% यहाँ पे बोले 25% क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है ना, तो 25% लाभ का मतलब क्या 125 इंटू 375 आपको ये जो दिया है ना, इसको कर देना है, कुछ नहीं करना है, आराम से बन जाएगा मैथ। क्योंकि फार्मूला पे बनाएंगे ना तो दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। तो इसको 80/125 इंटू 375 इसको पूरा हल कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा 240 रुपये राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 नंबर सवाल में, यदि 3a समानुपात 3:14 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ है, देखिए 3/a कर लेना बराबर 7/14 कर लेना, इसको 7 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तिरछा तिरछी, तो 7a हो जाएगा ना, 7a बराबर कितना 14 42, तो मतलब कि 7a बराबर हो जाएगा 7a बराबर हो जाएगा 42, तो a बराबर हो जाएगा 42/7, तो 7 छक हो जाएगा 6, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए 7 नंबर सवाल में, एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 200 मीटर लंबे एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करने में कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको भी पता है किस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। देखिए सबसे पहले तो आपको 45 किलोमीटर जो यहाँ पे दिया गया ना, इसको आप 5/18 से गुना कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना समय लेगा, वो कितना समय लेगा। तो देखिए 45 किलोमीटर जो है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करने होते हैं, आपको पता है। इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा ना तो आ जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए रेलगाड़ी को पुल पार करने में लगा जो समय, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल, ये होता है ना। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको छोड़ दीजिए, ट्रिक पे चलिए। देखिए एग्जाम्स में अगर ऐसे सवाल रहे 80 मीटर और 220 मीटर, अगर कहीं भी सवाल देखे कि 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 220 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पुल या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी चीज़ है लंबी, अगर दो चीज़ बोले ना तो आपको दोनों को फटाफट एकदम जल्दी से ऐड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना, तो 300 हो गया। अब समझिए जब 300 हो गया ना तो यहाँ पे तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे बदलना पड़ेगा ना, 45 किलोमीटर जो प्रति घंटा दिया गया इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 300 बटा में कितना हो जाएगा 45, इस टाइप से करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही ट्रिक वही समझा रहे हैं कि 80 प्लस 220 बटा में 45 इंटू 5/18, इसको पूरा जोड़िएगा तो आ जाएगा 300 बटा में 45 इंटू 5/18 कीजिएगा तो आएगा कितना, इसको कितना आया था यहाँ पे 25/2 आया था ना, तो 300 बटा में 25/2, तो 300 इंटू 2 बटा कितना आ जाएगा 25 ना, इसको मतलब नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए आप देखिए इसको ऐड कीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐड कर लीजिए 45 इंटू 5 को आप पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो आ जाएगा 5/18। ठीक है, और 18 आने के बाद ये जो आपका मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए होता है और इसको पूरा काटिएगा तो आ जाएगा 24 सेकंड राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए मैंने वही चीज़ कर रहा था कि अभी कि इसको ऐड कीजिएगा ना तो आ जाएगा 300, और इसको कितना आया था 25 बटा, इसको हल कीजिएगा तो कितना आया था ऊपर 25/2 आया था ना, मैंने सही कर रहा था उस टाइम, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गया। तो 300 मल्टीप्लाई और इसको कर दीजिए कितना 2/25, क्योंकि ये जो भाग में है ना ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 25 से काटिएगा तो कट जाएगा कितने से 12 से, और 12 में 2 से गुना कीजिएगा आ जाएगा 24 राइट आंसर। चलिए आगे देखिए
8 में 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ये देखिए सवाल कैसे बनेगा, सिंपल सवाल है। कह रहे 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, M1 इंटू D1 M2 इंटू D2, ये एक फार्मूला होता है। तो M1 कितना है 36 है, D1 कितना है 18 है, M2 कितना है 27 है और D2 हमको निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये हो गया आपका पहला मैन M1, ये हो गया आपका पहला दिन D1 और हो गया आपका ये 27 हो गया, ये हो गया M2 दूसरा व्यक्ति, और क्योंकि हमको और D2 निकालना है यानी दूसरा दिन निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल से छोटा सा ट्रिक है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। इसको मान रख दीजिएगा आप, M1 का मान 36, D1 का मान 18, M2 का मान 27 और D2 का मान D2 तो निकालना है ना। तो D2 बराबर लिखिएगा 24 और D2 बराबर 36 इंटू 18 बटा में 27 कीजिएगा ना, तो आ जाएगा D2 बराबर 24। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि यहाँ पे D2 है ना, तो D2 कर दीजिए। और ये जो आपका 36 इंटू 18 बटा में ये जो 27 नीचे चला जाएगा, आप 27 27, इसको पूरा हल कीजिएगा तो आ जाएगा 24। चलिए आगे देखिए 9 नंबर सवाल में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है भैया, राइट आंसर हो जाएगा √3/2 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 10 नंबर सवाल में यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये सवाल तो कल हम लोग ने कर लिए थे ना, तो जो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर 10 का क्या होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए 11 नंबर सवाल में एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए घन का विकर्ण निकालने के लिए होता है फॉर्मूला √3 है, तो √3 है तो घन का विकर्ण हो गया ना। और यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि घन का जो विकर्ण की जो लंबाई है ना 15√3 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे घन का विकर्ण बराबर √3 ये हो जाएगा ये फॉर्मूला, तो √3a बराबर 15√3, तो इसको पूरा हल कीजिएगा तो आ जाएगा, चूँकि a बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालने का एक और इसका फॉर्मूला होता है 6a², तो बराबर तो 6 का 6 इंटू ए का मान कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो आ जाएगा 1350 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए 12 नंबर सवाल में एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r² है ना, तो r 2 बार, तो r 2 बार कर दीजिए 7 × 7 कोष्ठ बंद वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देखिए कैसे 7 से 7 काट दीजिए तो कितना बचेगा 22 × 7 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल में एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, दूरी है ना, दूरी तो यहाँ पे दिया गया है 600 मीटर, और उसके बाद समय कितना है भैया 5 मिनट है, 5 मिनट है ना। तो यहाँ पे कह रहा है क्या मीटर दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात करे। तो चाल बराबर तो यही होता है ना दूरी बटा समय, तो 60 × 5 अगिनो गुना 60 से आप गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 2 × 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, और 36 में आप 2 से 36 में 5 से भाग दीजिएगा ना 5 से, तो आ जाएगा कितना 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए आगे देखिए 40 नंबर सवाल में 6 और 34 के बीच के सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित होता है। अब समझिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं जो 5 से विभाजित हैं भिन्न हैं। तो देखिए 10 भी कट जाएगा, 6 और 34 के बीच वही संख्या लेना है जो कि 5 से कट जाए। तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 6 के 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, यानी कि 34 तो ज़्यादा हो रहे हैं, 34 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे करें 34 से कम ही लेना है, तो 30 ही होगा ना। तो अब देखिए ये तो हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 औसत में जितने भी होते हैं इसको काउंट कर लेने होते हैं और उतना से भाग दे जोड़ के भाग देने तो ठीक है। तो इसको
इनका औसत निकल जाएगा 10 + 15 + 20 + 25 + 30 बटा में 5। इसको ऐड कीजिएगा, आ जाएगा 100 बटा 5, भाग दीजिएगा, आ जाएगा 20, राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल में cot 30 का मान बताएं। cot 30 का मान होता है √3। याद रखिएगा, जितने भी चार्ट में ना ट्रिगो का वो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनते हैं एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे देखिए, लोहे में संपीड़न सबसे होता है कम, अधिक, होता ही नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर कम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल में किसी वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी क्या बढ़ेगा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल में, 18 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 18 देखिए, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है। अवश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर प्राश्रव्य ध्वनि। ये सवाल पिछली बार एमआर के एग्जाम में आया था, मैं वही चेक कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 19 नंबर सवाल में चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा। 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल में किसी वस्तु द्वारा एक कंपन में लिया गया समय कहलाता है? आवृत्ति, आवृत्तकाल, तरंगदैर्घ्य, वेग। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर आवृत्तिकाल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल में किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग का गुणनफल कहलाता है? बलाघूर्ण, आवेग, सी में संवेग, और डी में कोणीय संवेग। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर संवेग होता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल में विद्युत प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत उष्मीय सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी में है इन सभी पर। तो 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर विद्युत उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देखिए 23 नंबर सवाल में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर होता है। ये तो सब लोग को पता है। उसके बाद देखिए 24 नंबर सवाल में शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा, राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 25 नंबर सवाल में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ठीक है, मैंने किमी लिख दिया, किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में, मटर में, चने में, सेम में। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर सबसे अधिक प्रोटीन जिसमें पाई जाती है वो है सोयाबीन, याद रखिएगा। बस ये रहा आज का 50 सवाल 30 मिनट में हम लोग ने किए। अगर आपको किसी भी सवाल में अगर डाउट भी बना होगा ना कहीं पे भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हुआ या फिर कुछ भी हुआ, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और देखिए अभी तक जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और अपने नोट्स नहीं लिए ना, जाके उसे ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जाके लीजिएगा। और देखिए जो लोग बुक अभी खरीद रहे हैं ना उसको आप ले सकते हैं, अभी 2-4 दिन तक ले सकते हैं, उसके बाद स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना बुक खरीदो यार, परचेज करो। हाँ 102 दिन रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके खरीद भी सकते हो। और बस आराम से उसको देखते रहना, आराम से क्लियर हो जाएगा। मतलब कि वो खूब होगा ना तो मतलब 1000 क्वेश्चन से यार आराम से रट जाओगे एक दिन में, 1 से 2 दिन में आप देखो, मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही कुछ आप लोगों को बताना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।